स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। आज हम लोग एडवर्टाइजमेंट को स्टेप बाय स्टेप और नए तरीके से लिखना सीखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस राइटिंग में स्कोर कर पाएँ। बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है एड्स, यानी प्रचार। देखेंगे मैंने कुछ बेसिक लिखा है इसके बारे में। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड और दूसरा कॉमर्शियल। क्लासिफाइड एड्स, ये एडवर्टाइजमेंट होता है जनरल पब्लिक के लिए और सिंपल साधारण तरीके से इसको पेश किया जाता है और 50 वर्ड्स में ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद कॉमर्शियल एड्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज करता है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करने के लिए जो एड्स आप देखते होंगे उसको कहते हैं कॉमर्शियल एड्स। ये अट्रैक्टिव होते हैं और उसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। तो सिलेबस में हम लोगों को कॉमर्शियल नहीं पढ़ना है क्लासिफाइड एड्स। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इसको लिखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का हम लोग फॉर्मेट भी सीखेंगे और इसको एग्जाम्पल पर भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड एड्स, जिसको मैंने बोला क्लासिफाइड एड्स हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कॉमर्शियल एड्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो क्लासिफाइड एड्स में जो जनरल पब्लिक को लिखा जाता है, सिंपल होता है, नॉर्मली उसको लिखा जाता है। तो ये होते हैं 7 प्रकार के। जल्दी से इसको देख लेते हैं। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड एम्प्लॉय, जब किसी फर्म को, किसी कंपनी को एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी तो वो सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टाइजमेंट देगा। उसके बाद सिचुएशन वांटेड, मान लो कि किसी को चाहिए जॉब किसी भी कंपनी में, तो वो अपना क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा अपने क्वालिफिकेशंस का, अपने एफिशिएंसी का। नेक्स्ट आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। कोई भी चीज़ अगर आप जनरली न्यूज़पेपर में देखते होइएगा, फाउंड एंड लॉस्ट और बॉक्स दे करके उसके नीचे जो है सो उसका डिटेल दिया रहेगा, यानी जो कुछ किसी ने पाया होगा उसका डिटेल, या किसी को खो दिया होगा या कोई चीज़ को खोया होगा तो उसका डिटेल दिया रहेगा कि किसी को अगर मिलता है, दिखाई पड़ता है तो संपर्क करें। इसके बाद है टू लेट। टू लेट में मैंने लिखा होम और फ्लैट ऑन रेंट, यानी जिसके पास फ्लैट है, घर है, वो चाहता है कि रेंट पर वो दे, तो वो भी एडवर्टाइज कर सकता है। ऑन्स लुकिंग फॉर अ प्लेस, जिसको चाहिए होता है फ्लैट। उसके बाद मैट्रिमोनियल्स, यानी लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव मैरिज। अब जिसको ब्राइड के लिए मतलब एडवर्टाइज करना है तो वो उसके लिए करेगा, जिसको ग्रूम के लिए करना है तो वो करेगा। तो आते हैं फॉर्मेट पे। इसके बाद हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स पे। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं फॉर्मेट पे, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट पे। अब कैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट को लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा हेडिंग। हेडिंग इन कैपिटल लेटर। ध्यान दीजिएगा, हमेशा हेडिंग जो आपका होगा वो सेंटर में लिखा जाएगा और हेडिंग में जितने सारे लेटर होंगे, जितने सारे वर्ड होंगे वो कैपिटल में होंगे, स्मॉल में नहीं लिखना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंटेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंटेंट आप लिखते हैं 50 शब्दों में, मतलब वही रेंज होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन। तीसरे नंबर पर आता है कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी एडवर्टाइजमेंट है तो स्वाभाविक है कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए एडवर्टाइज किया जाता है, संपर्क करने के लिए किया जाता है। तो उस फर्म का जो भी मैनेजर हो सकता है, उसका ऑनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसका जो है उसे संपर्क करने का जो है सो डिटेल दिया रहेगा। जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, अब तो बहुत सारे जो है सो आप दे सकते हैं इसमें। तो यही होता है इसका फॉर्मेट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट में आपको पूछे जा सकते हैं सवाल, तो हम आज इसको इस तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, एक ही फॉर्मेट पे सारे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा वांटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर TLP सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर अगर दूसरे पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना करके आप लाइब्रेरियन, सपोज दैट लाइब्रेरियन के लिए निकला हो, इंग्लिश टीचर के लिए निकला हो, ETC बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो आप वांटेड के बाद ये लिख सकते हैं
जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जा रहा हो तो आप फॉर के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहाँ पर बदल करके लिख सकते हैं। उसके बाद अ लीडिंग नेम इन कंप्यूटर्स, ये उस कंपनी का जो है सो अपना थोड़ा सा बड़ाई हो गया है यहाँ पर कि लीडिंग नेम इन कंप्यूटर्स, यानी उस क्षेत्र में क्या है, लीडिंग नेम है इसका, फुल स्टॉप। उसके बाद कैंडिडेट, ये आप लाइन हर एक सिचुएशन वैकेंट में यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ मास्टर्स डिग्री, क्वेश्चन के हिसाब से आप उसके डिग्री को चेंज कर सकते हैं, उसके क्वालिफिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये हर एक सिचुएशन वैकेंट वाले में लिख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस, इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद डिग्री में चेंज कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है। प्रोग्रामिंग एंड एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, यानी इसको भी आप ऐड कर सकते हैं सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में, 3 years 4 years 5 years, जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा। विथ अ नॉन कंप्यूटर कंसर्न, यानी कहीं भी 3 साल का जो है सो किसी अच्छे जगह पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे पहले। अप्लाई विथ डिटेल रिज्यूम विद इन 5 days टू जनरल मैनेजर, अब आप इस लाइन को भी सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं। टू जनरल मैनेजर, जो भी वहाँ के चीफ है या जो भी हेड है, आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं उसके साथ। और उसके बाद जिस संस्था के लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हो आप उसका जो है सो यहाँ पर नाम लिख करके उसका एड्रेस, और नीचे जो है सो कॉन्टैक्ट पर्सन, मैंने लिखा था फॉर्मेट में कि कॉन्टैक्ट पर्सन। आप जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो आपसे कनेक्ट होने के लिए वो एडवर्टाइज ऐड किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई डिटेल दिया रहेगा जिससे कि आप उस पर कांटेक्ट कर सके। तो ईमेल आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, अदर जो भी डिटेल उसमें दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन में, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो ये लिखा जाता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। दोस्तों अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मैंने लिखा है अवेलेबल फॉर रेंट। ध्यान दीजिएगा, जब कोई किसी का मकान होता है, किसी का फ्लैट होता है, वो चाहता है कि रेंट पे वो लगाए, तो वो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, अपना ऐड निकलवाएगा। तो आप ये लाइन जो है सो आप हर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में, एड्स में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट ऑन। अब जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा आप वहाँ उस प्रकार का एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं विथ 24 hours वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटी, और भी कुछ ज़्यादा फैसिलिटी अगर आपके दिमाग में या क्वेश्चन में उस प्रकार का दिया हो तो आप उस और ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इन शॉर्ट में ही लिखा। उसके बाद फिर लिखा हुआ है हैज़ 2 bedrooms विथ अटैच्ड बाथरूम्स, फिर 1 big ड्राइंग कम डाइनिंग। उसके बाद है एक्सपेक्टेड रेंट, आप अमाउंट लिख सकते हैं। रेंट के अलावा लीज भी होता है, जैसे 100 years का होता है, 90 years का होता है, तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो कॉन्टैक्ट पर्सन है आपका, कहने का मतलब है कि जिसके अंडर में ये फ्लैट्स हैं, हाउसेस जो भी हैं, तो उसका नेम होगा, उसका जो एड्रेस होगा कहाँ का है वो, उसका फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा। उसके अलावा और भी कुछ अगर एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि अवेलेबल फॉर रेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसमें जो कुछ लाइन है, सर्टेन लाइन है, ये आप हर तरह के लेटर में आप ऐड, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसको हर जगह ऐड कर सकते हैं इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में। अवेलेबल फॉर रेंट में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटी हैज़ 2 bedrooms विथ अटैच्ड वॉशरूम्स या बाथरूम, 1 big ड्राइंग कम डाइनिंग, एक्सपेक्टेड रेंट आप उसमें बदल सकते हैं। कॉन्टैक्ट जो आपका, यानी जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया आप हर एडवर्टाइजमेंट में वो ऐड कर सकते हो। तो आपका मैक्सिमम जो है सो ऐड होने वाला ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सिचुएशन वांटेड, यानी पहले तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी को ज़रूरत थी एम्प्लॉय की, तो उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला। अब जिस एम्प्लॉय को ज़रूरत है जॉब की, वो कैसे लिखेगा, तो सीकिंग अ जॉब एज टूरिस्ट गाइड विथ टूर्स एंड ट्रैवल्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सीकिंग अ जॉब एज, ये आप
हर इस तरह के आप एडवर्टाइजमेंट में इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि किस तरह का पोस्ट दिया है, आप वहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। अब जगह का भी नाम आप जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप पर आई एम वेल एक्वाइंटेड। अब आपके क्वालिफिकेशंस आते हैं, आप किसी जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो तो आपको क्वालिफिकेशन आपको अपना बताना होगा। तो यहाँ पर आई एम वेल एक्वाइंटेड विथ हिल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। स्वाभाविक सी बात है कि टूरिस्ट जॉब के लिए, वो टूरिस्ट गाइड के लिए अगर वो के लिए ट्राई कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको जो है हिल्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर अच्छा सा ग्रिपिंग होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बाय द वे आप लाइब्रेरियन के लिए या कुछ भी अदर पोस्ट के लिए, अकाउंटिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी, तो आपको उस हिसाब से अपने पोस्ट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से अपने क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके बाद आई एम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं से भी लोग आ सकते हैं आपसे मिलने और आपको गाइड करना होगा, आपके जगह को वो देखने आ सकते हैं। तो इंग्लिश में वो क्या है, बहुत अच्छे हैं। हिंदी एंड पंजाबी, ये सारे लैंग्वेजेस जो इतने उनको आते हैं, मतलब कि जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं, खूबियां हैं, आपको लिखना है। उसके बाद टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनीज में कॉन्टैक्ट, यानी इनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो इससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे नेम होगा कांटेक्ट पर्सन का, उसके बाद उनका थोड़ा सा एड्रेस होगा, उसके बाद कैसे संपर्क करें, तो कॉल करके संपर्क करें, ईमेल करके संपर्क करें, अदर कुछ सोर्सेज भी हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो साथियों ये था सिचुएशन वांटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हर रोज़ नए आने वाले यूज़फुल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।